एक हमारे यहाँ कृष्णाबाई थी। कृष्णाबाई, जरा ध्यान से सुनना। वो कृष्णाबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी। उसका वैसे बचपन का नाम तो सुकिया था, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं। तो बोले कार्य क्या करती थी? बोले वो घर में घर घर जाकर के किसी का झाड़ू करती, किसी का पोछा करती थी, किसी का बर्तन करती थी। और उस कृष्णाबाई को फिर जो पैसा मिलता था उससे वो बाजार से जाकर के फूल खरीद लेती थी। और जब उससे फूल खरीदती ना तो बस माला परमात्मा के लिए बनाती, उसे मेरे गोविंद को प्रतिदिन पहनाती थी। उसका ये भाव था। और उसे लगता, ऐसा मन में विश्वास कि मेरे हाथों की बनी हुई माला को मेरे गोविंद धारण करते हैं। उसे शांति मिलती थी, सुकून मिलता था, मन में आनंद आता था। जब वो माला बनाती थी धागा लेकर के, सुई लेकर के, तो नेत्र उसके सजल हो जाते थे। कृष्ण चिंतन करते हुए माला प्रतिदिन परमात्मा को। अब आप कल्पना करो, एक व्यक्ति घर घर में जाकर के झाड़ू करता है, पोछा करता है, बर्तन मांजता है, उससे जो उसको आय होती है वो अपने ऊपर खर्च नहीं करती थी कृष्णाबाई, वो तो उसे अपने कृष्ण पर ही खर्च करती थी। कृष्णाबाई उसका नाम पीछे पड़ा था, नाम तो उसका बचपन में सुकिया था, लेकिन वो अपने ऊपर खर्च न करके अपने गोविंद पर खर्च करती थी। अकेली कुटिया में रहती थी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक जब काफी समय व्यतीत हो गया तो एक दिन क्या होता है, कृष्णाबाई को सपना देते हैं भगवान आकर के, ए कृष्णा तू ये मकान खाली कर करके कहीं अन्यत्र चली जा, यहाँ से दूर चली जा, कल प्रलय आएगी और ये गांव डूब जाएगा। लेकिन वहां के लोग क्या थे, जब कृष्णाबाई कीर्तन करती थी, माला पहनाती थी, तो लोग, क्योंकि वो उसे पागल समझते थे, लोगों का तो हिसाब ही ऐसा है, आप नृत्य करने लगो। अभी हमने इस समाज के लोगों की बात आपको बतलाई दी, तो वहां के लोग क्या वो समझते थे, ये तो पागल हो गई है, कुछ कमाती है उसे फूलों में खर्च कर देती है, बस इसके तो कृष्ण और कृष्ण की ये ऐसी, उसकी बातों पर लोग भरोसा नहीं करते थे। लेकिन उसका अपना जो कार्य था वो ये था कि उसे अपने प्रतिदिन प्रभु के लिए फूल लेने, धागा सुई से माला बना करके गोविंद को पहनाना। गोविंद ने ये सपना जब उसे दे दिया तो कृष्णाबाई सुबह प्रातः कालीन अपने कन्हैया को लेकर के एक गाड़ी वाले के पास में गई और कहने लगी, भैया मेरे कन्हैया को मुझे लेकर के चलना है, मेरे सरकार का सपना आया है, मालिक ने अब बोली दिया है, अब 1 मिनट में मैं इस गांव में नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे गोविंद ने कहा है अब प्रलय आने वाली है और ये गांव डूब जाएगा, इसलिए तू अन्यत्र किसी गांव में जाकर के बस जा, मैं अपने कन्हैया को लेकर के जा रही हूँ। गाड़ी वाले को बुलाया, भैया तेरा जो पैसा लगेगा ना उसे मैं दे दूंगी। भाव देखिएगा, गोविंद को लिया, उसके पास ज्यादा कुछ ग्रस्त का सामान तो था ही नहीं, वो तो कुछ नहीं, वो तो केवल प्रभु के वस्त्र रखती थी, अपने तो 1-2 जोड़ी, 2 पात्र खाने के थे, बाकी तो उसका वही भगवान के श्रृंगार का सामान था और उसके पास कुछ नहीं था। जब जाने लगी तो गांव वालों ने पूछा, कहाँ जा रही हो, क्या हुआ? बोले मेरे सरकार ने कहा है अब प्रलय आने वाली है, ये गांव पानी में डूब जाएगा, इसलिए मैं इस गांव को छोड़ करके जा रही हूँ, मेरे सरकार का आदेश हो गया है। गांव वाले कहने लगे, ये पागल तो है ही है, न जाने क्या करने लग जाए, ऐसे कोई प्रलय थोड़ी आती है। जैसे ही गाड़ी में बैठा करके कन्हैया को लेकर के जाई, उसे अन्यत्र दूसरे गांव में जाना था। आप यकीन करना, उस गांव में वो पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही उसको याद आया, गाड़ी वाले से बोली, अरे भैया रुक 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 रुक। बोले क्या? बोले मुझे आवाज आ रही है। कृष्णा को तुरंत आवाज आ गई, अरे वो पगली, तू सुई धागे को तो वहीं छोड़ करके आ गई, उसको लेकर के आ। ध्यान देना, उसको जैसे ही आवाज हुआ, ये आवाज आई, वो समझ गई मेरे गोविंद ने मुझे ध्यान दिलाया, और उसने गाड़ी वाले से कहा, रुक रुक भैया रुको। बोले क्या? बोले अभी जाती हूँ। दौड़ती 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 हाँपती हाँपती उसी गांव में आई, जिस घर में, जिस
जिस कुटिया में वो रहती थी उसमें गई। उसने तुरंत उस बारीक सी सुई को निकाला, फिर दौड़ती 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 चली गई और गाड़ी में जा करके बैठ गई। जैसे ही गाड़ी में जा करके बैठी और उस गांव में पहुंची, तुरंत प्रलय आ गई और वो गांव डूब गया और कृष्णाबाई बच गई। तो आप ध्यान देना, परमात्मा आपका कितना ध्यान रखते हैं। आपका नहीं, छोटी सी सुई का भी आपका ध्यान रखते हैं। ध्यान दो, इस कथा के माध्यम से सीखो। आपसे छोटी सी छोटी वस्तु का भी परमात्मा ध्यान रखते हैं, लेकिन आप परमात्मा का ध्यान नहीं रखते। ध्यान देना, ये जीवन उन्होंने दिया है, पूरा सर्वस्व उन्हीं का है। कभी आपको जरा से कोई कुछ सम्मान दे दे तो आप उसके नाम की तालियां बजा देते हैं, बुरा मत मानना। जरा सा सम्मान मिला, तालियां बजाएंगे। जरा सा किसी रिश्तेदार ने कुछ गिफ्ट कर दिया तो तारीफों के पुल बना डालोगे, पुल बना डालोगे, प्रशंसा करने लगोगे। रिश्तेदारों से ये मिला, ये इतना बड़ा मानव शरीर जिसने दिया, कभी उस गोविंद की आपने तारीफ की? कन्हैया, आपने मुझे मनुष्य बना करके यहाँ भेजा, काश में मनुष्य न होता, कोई पशु होता, पक्षी होता तो तेरी कथा सुनता, तेरा कीर्तन करता, तेरा भजन करता। कभी नहीं करता, लेकिन इतना बड़ा शरीर आपको जिसने दिया उसकी तारीफ आपने एक दिन भी नहीं की। इसलिए मैं कहता हूं, जिसने ये मनुष्य रूप आपको दिया है ना, उसकी प्रशंसा करना। आपकी कृपा से ये शरीर मिला है और अब मैं तेरा भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा। जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।